हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का कंटीन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो टेंस का लास्ट टॉपिक बचा है, हमारा आज से टेंस खत्म हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, जो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, थोड़ा थोड़ा सुन के आपके माइंड में याद आता होगा, आपके दिमाग में कुछ बातें याद आती होंगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा थे, पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पढ़े थे। ठीक, सेम उसी तरह आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। जो हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हम आपको पहले ही बताए थे, हमारे फ्यूचर में क्या होता था, केवल दो सहायक क्रिया होती थी। पहला हमारा शैल था और दूसरा हमारा विल था। क्या था? विल। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हुआ। उसके बाद जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में गए तो उसी में हमने क्या जोड़ दिए, बी जोड़ दिए। ठीक, क्या जोड़ दिए? बी। लेकिन फिर कंटीन्यूअस के बाद जब हम इसके साथ परफेक्ट में, यानी फ्यूचर के साथ जब फ्यूचर परफेक्ट में आए तो इसमें क्या जोड़ दिए, हैव जोड़ दिए दोनों के साथ। क्या जोड़ दिए? शैल हैव, विल हैव। ठीक, लेकिन अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सहायक क्रिया में याद रखना है, कुछ ज्यादा है नहीं टेंस में, केवल क्या करना है, इसी में बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है, बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, किसकी सहायक क्रिया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। अगर हम यही इतना हटा दे, केवल शैल हैव और विल हैव को लगाए तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाना है तो हमें बीन जोड़ना है। यानी किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बीन लगाना ही लगाना है। ठीक, और बीन किसके साथ लगाएंगे? जो हमारे परफेक्ट टेंस के साथ सहायक क्रिया रहेगी। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट था तो हैज हैव लगता था, तो हैज बीन, हैव बीन। पास्ट का परफेक्ट था, उसमें क्या लगता था, हैड लगता था। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जा रहे हैं, या उसको हम देखेंगे एक बार, तो उसमें क्या लगा, हैड बीन और हैव बीन, सॉरी, दोनों के साथ हैड बीन लगे। ठीक, लेकिन अगर हम इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में जाए तो क्या लगता था, शैल हैव और विल हैव लगता था। लेकिन अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की ओर जा रहे हैं तो क्या जोड़ना है, केवल बीन जोड़ना है। सोचो टेंस कितना आसान है, केवल बीन जोड़ देना, एक एक अक्षर आपको जोड़ना है, बस केवल एक शब्द जोड़ना है। इसके बाद हम आपको बताए थे क्या, कि भैया कोई भी कंटीन्यूअस आ जाए, दुनिया का कोई भी कंटीन्यूअस आए, उसमें आपको क्या जोड़ देना है, बी पावर आई एन जी, यानी जो हमारा मुख्य क्रिया होगा, जो मेन वर्ब होगा, जो मेन कार्य कर रहा है, तोड़ रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, कूद रहा है, उसी की वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक, अब अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं, ये सभी सेंटेंस में है। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय भी दिए रहता है। क्या दिए रहता है? समय भी दिए रहता है। तो हम उस समय को देखने के लिए, समय को पहचानने के लिए कि ये कौन सा समय में कार्य हो रहा है, उसके लिए हम दो चीज का यूज करते थे। पहला हमारा सिंस होता था और दूसरा हमारा क्या होता था, फॉर। और उसके बाद हम क्या लिखते थे, भैया टाइम, कि किस टाइम पे कर रहा है। यहाँ पे तो समय बता रहा है कि उस समय कौन सा है, अनिश्चित है कि निश्चित है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि वो कब कर रहा था, यानी एग्जैक्ट टाइम कब कर रहा था। ठीक, तो इन सब चीजों को अगर हम देख लें थोड़ा, इसको हम समझते हैं, अगर शॉर्टकट में समझ लें तो शायद आगे और ही आसानी हो जाए हमारे लिए। हम केवल पहचान लिखते हैं, उसके बाद आगे अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, हो जाएगा। ठीक, तो इन सबको हटा के एक बार हम जैसे फेयर में लिखा जाता है, सेम उसी तरह आपको बता दे रहे हैं। आपकी इच्छा, अगर आपको फेयर में लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो माइंड में लिख लेना, माइंड में लिखना मत भूलना। ठीक, क्योंकि टेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जो आज का ये मॉडर्न युग चल रहा है, जिसको बोलते हैं कलयुग जो चल रहा है, ये इसमें आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब बहुत ही जरूरी है।
और हम ऐसा भी नहीं कह रहे नहीं कि आपको केवल अंग्रेजी ही आना चाहिए, हिंदी नहीं आना चाहिए भाई। लेकिन जो हमारी संस्कृति है हिंदी है, हमें हिंदी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का भी अध्ययन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि अभी हमारे जो भारत में यानी जो हम आरी बगल के क्षेत्र में हैं, हिंदी बोल देते हैं, अवधी बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है हम कहीं बाहर जाएँ या दूसरे कंट्री में जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो गया तो ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है लोग इंग्लिश में टॉक टू टॉक इंग्लिश करते हैं यानी इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो जब आपको टेंस पता नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश में बात क्या करेंगे? इसलिए इंग्लिश पता होना ज़रूरी है, ठीक? तो अब हम सबसे पहले चलते हैं किसकी ओर? पहचान की ओर। यानी जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसकी पहचान क्या होगी? शायद आप सबको पता होगा पहचान, हम आशा कर सकते हैं, ठीक? केवल आशा कर सकते हैं, पता भी हो सकता है, नहीं पता है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता है फिर भी लिख दे रहे हैं, आप एक बार रिवीजन करना, याद करना, ठीक? तो पहचान क्या है? पहचान है इस टेंस के वाक्य के अंत में, के वाक्य वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, उसके बाद रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं, आते हैं तथा अंत में समय का भी ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ठीक? ये हमारा पहचान है। जैसे हमारे कंटिन्यूअस की यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान थी कि इस टेंस के वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, केवल इतना था। तो सेम इसी में क्या ऐड कर देना है? तथा अंत में समय का भी ज्ञान होता है, ठीक? या यहाँ पे अंत मत लिख देना, तब भी आप लिख सकते हो तथा समय का भी ज्ञान होता है, ठीक? अगर आप ये अंत हटा देते हो तथा समय का भी ज्ञान होता है, ठीक? ये भी सही रहेगा। ये अंत में लिखने का मतलब हो जाएगा भैया एग्जैक्ट अंत में यानी लास्ट में समय नहीं। हो सकता है आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में समय दिया हो या बीच में दिया हो, ठीक? लगभग बीच और स्टार्टिंग के बीच में ही रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके रूल की यानी इसके नियम के बारे में कि हम तो पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, लेकिन उसको हम करेंगे कैसे? जब तक हमको नियम आप नहीं लिखाओगे तो हम भैया कैसे करेंगे? तो नियम क्या है? नियम को हम देखते हुए ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता फिर कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और अंत में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तथा निश्चित
समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक, देखो हमने इसमें कुछ चीजों को शॉर्टकट में लिखा है, क्या कि हमने लिखा है ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव बीन। हमने बताया कि जब हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे केवल हमें दो सहायक क्रिया, पहला शैल और दूसरा विल होना चाहिए। पहला शैल, दूसरा विल, केवल ये दो सहायक क्रिया। और हमने ये भी बताया कि जो आई बी होगा, हमारा सब्जेक्ट आई बी, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। आई बी के साथ शैल, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, विल। लेकिन होता क्या है कि जो ये मॉडर्न इंग्लिश बन गया है, जो ये आज का आधुनिक अंग्रेजी बन गया है, लोग बोलने में करते क्या है, जो ये शैल है ना, शैल का यूज करते ही नहीं, शैल का यूज करते ही नहीं, केवल विल। सभी कर्ताओं के साथ विल, सभी कर्ताओं के साथ। जैसे आई विल गो टू पट्टी, आई विल गो टू होम, आई विल गो टू मार्केट। मतलब होता क्या है कि जो ये विल का यूज करते हैं ना, ये थोड़ा क्या होता है, बोलने में सरल होता है, लेकिन अगर आप ग्रामर की नज़र से देखोगे एक बार, तो ये गलत सेंटेंस होता है। लेकिन लोग बोलते हैं, उनको इजी पड़ता है, और उन्हीं के देखे देखे लोग और बोलने लगते हैं। तो बोल देते हैं भाई ये मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न अंग्रेजी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाई ग्रामर का जो रूल है, जो नियम है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक, फिलहाल अपनी अपनी मर्जी, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए, ये हम कहेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हम मॉडर्न बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो ठीक है, बोलिए आप। ये हमारा क्या हुआ नियम। हम बता रहे हैं कि आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, यानी शैल हैव बीन, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और अंत में मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, तथा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। यहाँ आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आया रहेगा तो हम लिखेंगे, नहीं आया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। समय तो भाई दिया रहेगा, अगर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो 100% समय दिया रहेगा। उसके लिए तो हम सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात आती है किसकी, बात आती है यहाँ पे सूत्र की। तो सूत्र आप लोग खुद बना सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद क्या लगाओगे, शैल लगाओगे, या फिर क्या लगाओगे, विल लगाओगे। अब दोनों के साथ क्या है, हैव बीन है, हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, टाइम। ये क्या है, ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता, फिर कर्ता आई बी के साथ शैल लगाएंगे, यानी शैल हैव बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर। ये हो गया सूत्र। अब सूत्र के बाद आता है एग्जाम्पल। हमारा क्या आता है, एग्जाम्पल, यानी उदाहरण। तो उदाहरण को हम देखते हैं। पहला उदाहरण, जैसे हमसे कोई बोल दिया कि वे 2 दिन से खेल रहे होंगे, वे 2 दिन से खेल रहे होंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, वे 2 दिन से खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा, हम 2021 से, हम 2021 से पढ़ा रहे होंगे। ठीक, हमने 2 सेंटेंस आपको बताया। अब दोनों सेंटेंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। पहचानेंगे कैसे, ये हमारा गागी आया तो हम समझ जाएंगे भाई फ्यूचर है, और रहा रही आया तो कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ तक हमारे समझ में आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि वे 2 दिन से,
2 दिन मतलब समय दिया गया है। समय तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होता, सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं होता है। जो समय है वो हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं दिया रहता है, लेकिन हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगा भी आता है और समय भी दिया रहता है। इस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। अगर हमें पता चल गया कि भाई ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के है, तो हमें उसका नियम पता होना चाहिए या फिर उसके जो है सूत्र पता होना चाहिए, फार्मूला। तो अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, सूत्र के अनुसार, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दे हो जाएगा। अब दे के साथ ये तो सेल लगेगा या तो बिल लगेगा। हम नियम की ओर चलते हैं तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता, तो हमने ये कर्ता लिख दिया। फिर कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल है बी, आई बी के साथ शैल है बी, लेकिन यहाँ ना तो आई है ना तो बी है, तो हम क्या लगाएंगे, बिल हैव बीन, बिल हैव बीन। यहां तक समझ में आया? क्या लगाएंगे, बिल हैव बीन। उसके बाद देखेंगे हमें मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखना है। तो मुख्य क्रिया होता क्या है, मुख्य क्रिया हमारा वो काम कर क्या रहा है, क्या काम कर रहा है। जैसे इसमें दे दिए वे 2 दिन से खेल रहे हैं, तो क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। इसमें दे देता वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो उसकी मुख्य क्रिया पढ़ रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, दौड़ रहा है। ये सब क्या है, हमारे मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया खेलना क्या होता है, प्ले। प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब उसके बाद क्या खेल रहा है, नहीं दिए गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिए गया है कि वो खेल क्या है, कोई बात नहीं। अब वो कब से खेल रहा है, 2 दिन से खेल रहा है। तो हम आपको बताए थे 2 दिन निश्चित है का निश्चित, हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बताए थे। एक हमारा समय निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। तो हम निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए फॉर। यहाँ पे 2 दिन दिए गए, 2 दिन हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। कितने दिन से, 2 दिन से, 2 डेज। ठीक। अब बात आती है यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित की। तो हम बताए थे जब हमें जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शनिवार से या रविवार से, यानी हमें अगर दिन का नाम दे दिया गया संडे मंडे ट्यूसडे टू, मतलब पूरा संडे मंडे समझ लो आप। ठीक। अगर हमें पूरे 7 दिनों में से किसी एक दिन का नाम आएगा तो हम उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। नहीं तो अगर 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 50 दिन से आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। संडे मंडे आएगा तो सिंस, यानी जो दिन के नाम आएंगे तो सिंस। और दिन के अलावा अगर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन आया तो हम फॉर। ठीक। अब इसी के अनुसार चलेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बी। अब हम बताए थे यहाँ पे आई बी के साथ क्या लगेगा, सेल है बी। तो आंख बंद करके आप लगा दो क्या, सेल है बी। हो गया यहाँ तक सही, सेल है बी। अब उसके बाद वो कर क्या रहा है, पढ़ा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, TEACH। टीच का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। अब उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं दिए गया। अगर इंग्लिश होता तो इंग्लिश लिखते, हिंदी होता तो हिंदी लिखते, जो भी हम पढ़ाते वो लिख देते, लेकिन नहीं दिया नहीं गया कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम कब से पढ़ा रहे हैं, तो 2021 से। कब से, 2021 से। तो 2021 निश्चित है का निश्चित है, तो आप बताओगे निश्चित है। क्यों, क्योंकि 2021 एग्जैक्ट टाइम दिए गए, 2021 से आप पढ़ा रहे हो। ये नहीं कहा गया कि आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्ट आप 2021 से पढ़ा रहे हैं, सिंस 2021। ठीक। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप अफर्मेटिव हेडिंग डाल सकते हो अगर डालना है। ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ये हमारा हो गया क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम थोड़ा चलते हैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, फिर देखते हैं।
तो हम क्या शुरू करते हैं, अब हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब निगेटिव सेंटेंस तो हम शुरू करते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक, TENC सेंटेंस। अब इसका भी पहचान और इसके भी रूल होंगे, यानी इसका भी जो पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे। तो निगेटिव का पहचान सबसे इजी है कि स्टेंस के वाक्य के मध्य में नहीं शब्द आता है, उसके आगे से सेम जो हमने अफर्मेटिव लिखवाया था वही लिख देंगे कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय का भी ज्ञान होता है, ठीक। अब इसके बाद हम इसके नियम की ओर चले तो हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट, ठीक। अब हम बात करते हैं नॉट की, तो अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया नॉट लगेगा कहाँ पे, नॉट लगेगा कहाँ पे, साइल के बाद नॉट लगाएं या फिर हैव के बाद नॉट लगाएं, ठीक। अब नॉट लगाएं तो हम कहाँ लगाएं, ये आपके मन में डाउट बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम आपको बताए थे, याद होगा फ्यूचर परफेक्ट में हमने कहा जब दो सहायक क्रिया है तो हमने उसके बीच में नॉट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे तीन सहायक क्रिया हो जा रही, हमें ये तीसरी सहायक क्रिया से मतलब नहीं लेना है, हमें केवल क्या लेना, शैल और हैव से मतलब रखना है। क्या, शैल और हैव से मतलब रखना है, इसी के बीच में हम नॉट लगाएंगे, केवल इसी के बीच में। कैसे, जैसे बिल नॉट हैव बीन, ठीक, बिल नॉट हैव बीन, यानी हैव के पहले दो सहायक क्रिया आई, पहले और दूसरे के बीच में हम नॉट लगा देंगे। तीन सहायक क्रिया, चार सहायक क्रिया, उससे हमें नहीं मतलब, केवल हमें पहले और दूसरे से मतलब रखना है, ठीक। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि निगेटिव में नॉट कहाँ पे लगाना है, ठीक। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो हम उसमें हैज नॉट बीन लगाते थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो उसमें हैड नॉट बीन लगाते थे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, शैल नॉट हैव बीन। तो इसका हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, आपके सामने सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। क्या सूत्र, तो सूत्र क्या होगा, यस प्लस उसके बाद शैल ऑब्लिक बिल होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होगा, हैव बीन, बीच में आप प्लस भी कर सकते हो। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना ही है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है भाई, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आया रहेगा लगाएंगे, और निश्चित समय होगा सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फॉर, उसके बाद क्या लगाएंगे, टाइम, ठीक। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अब निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन गया, निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल भी आप लोग कर लोगे, जैसे हम लिख दे रहे हैं और आप लोग करके बताना, ठीक। लिखेंगे हम, बाकी करेंगे आप लोग। तो पहला हमारा एग्जाम्पल जो होने वाला निगेटिव का, वह सोमवार से, वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा होगा, खाना नहीं खा रहा होगा, रहा होगा। अब दूसरा इसी तरह, तुम दोपहर, तुम दोपहर से घूम रहे होगे, घूम रहे होगे, ठीक। तुम दोपहर से घूम रहे होगे, यहाँ पे धूम है भाई, ठीक, इसको घूम समझना। अब ये हमने दो सेंटेंस दिया, आप इन दोनों सेंटेंस को तब तक कमेंट में करके बताइए और आप लोग नोट्स में बताइए, इसको आप लोगों को ही बताना, ठीक, ये हम नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि भाई हमें देखना भी है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाएंगे, ठीक। तो हम चलते हैं कहाँ पे, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
इसके बाद कहाँ पे चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा दो टाइप का, पहला फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप, या यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो हम दोनों के सहायक क्रिया लिख दे, सॉरी दोनों का क्या होता है, सूत्र हम लिख देते हैं। तो जो पहला है और दूसरा है, यानी फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो हम अगर फर्स्ट टाइप को देखें तो हमें क्या लगाना, सबसे पहले सेल, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना, हैव बीन, ठीक। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का सूत्र। अब अगर हमें, सॉरी हमने यहाँ पे बिल को ऐड नहीं किया, ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, बिल ऐड नहीं किया, केवल सेल ही लिख दिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल ऑब्लिक बिल। या तो हम सेल लगाएंगे सबसे पहले, या तो बिल, सेल ही थोड़ी लगा देंगे भाई। ये पता लगा आई भी नहीं आया करता, वह दे दीजिए, तुम दे दी गए, तो क्या करोगे, कहोगे गुरुजी बिल लिखाए ही नहीं थे, हम तो सेल ही लगाएंगे। नहीं, थोड़ा हो जाएगा, ठीक भाई, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना चाहिए। अब हमने बताया या तो सेल लगाएंगे या बिल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद है बीन, उसके बाद बी पावर आई एन जी, फिर डब्ल्यू, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम। इसी तरह अगर हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव को चले, तो जो हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है उसमें क्या करना, आई डब्ल्यू लगा देना, आई डब्ल्यू, उसके बाद यही हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। सेम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह हम लिखते चले जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आराम से। और आपको कुछ याद भी नहीं करना होता है। अगर आप रियल बताएं, अगर आप केवल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव याद कर लिए अच्छे से, तो आपको सेकेंड टाइप को रटना या याद करना जरूरत ही नहीं भैया। हम कह रहे हैं आप सेकेंड टाइप मत याद करो, याद ही मत करो, केवल फर्स्ट टाइप याद करो, सेकेंड टाइप याद कराने और उसको ट्रांसलेट कराने की जिम्मेदारी हमें दे दो, हम कराएंगे। लेकिन हर एक सेंटेंस का, यानी हर एक टेंस का आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव याद होना चाहिए, और हर एक टेंस का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हम आपको याद करा देंगे। सोचो कितना इजी है ना, कुछ नहीं, फर्स्ट टाइप की तरह सेम सेकेंड टाइप है, जैसे फर्स्ट टाइप वैसे सेकेंड टाइप। केवल क्या लिखना है, हमें यही आई डब्ल्यू की, यानी इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, केवल उसकी अंग्रेजी पता होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, अगर हमें फर्स्ट टाइप पता है तो। हम चलते हैं कहाँ, एग्जाम्पल की ओर। तो इसका एग्जाम्पल पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टाइप का। तो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, सबसे पहले क्या से शुरुआत होती है, यानी इस टेंस की शुरुआत क्या शब्द से होगी। तो हम लिखते हैं क्या, क्या हम 4 साल से, क्या हम 4 साल से गाना गा रहे होंगे, गाना गा रहे होंगे, यही सेंटेंस दे दीजिए, ठीक। क्या हम 4 साल से गाना गा रहे होंगे, अब बोल दिए गए कि इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, या तो सेल या तो बिल। हम है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी होती है। अब बी के साथ क्या लगेगा, सेल, हमने बताया था ना पहले, आई बी के साथ सेल, तो क्या लगाएंगे, सेल, हो गया। उसके बाद है बिल लगाना है बिल। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे 4 साल से, गाना गा रहे होंगे। तो गाना, गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंगिंग, क्या होती है, सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना, तो आई एन जी फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। कितने दिन से गा रहे हैं, 4 साल से, तो निश्चित है, निश्चित है भैया, अनिश्चित है, फॉर 4 ईयर्स, ठीक, फॉर 4 ईयर। ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया। अब फर्स्ट टाइप के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, सेकंड टाइप के एग्जाम्पल की ओर। तो सेकंड टाइप का एग्जाम्पल हमारा है, पहला है हम
19 मार्च से गेहूं कैसे काट रहे होंगे, कैसे काट रहे होंगे। ठीक, ये हमारा पहला जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है कि हम 19 मार्च से गेहूं कैसे काट रहे होंगे। अब दूसरा एग्जांपल, वे वे 2 घंटे से वे 2 घंटे से मछली पकड़ रहे होंगे, मछली पकड़ रहे होंगे। ठीक, ये हमारा 2 सेंटेंस दिए गए और दोनों को दोनों सेंटेंस कैसे है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम कैसे की अंग्रेजी हाउ सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, सेम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह हमें लिखना है, सेम जैसे हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में लिखा है। तो भैया अब हम क्या लगाएंगे, सेल। क्यों सेल लगाएंगे, बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारा करता है ये क्या होगा, वी है। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन। आप ये लगाए कहाँ से, हमने यहाँ पे बताया है नियम में, यानी सॉरी नियम में नहीं, सूत्र में। ठीक, हैव बीन। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। तो काटना का अंग्रेजी कट, कट का आईएनजी फॉर्म कटिंग हो जाएगा। कट का कौन सा आईएनजी फॉर्म, कटिंग। क्या काट रहे होंगे, वीट मीन्स गेहूं, वीट, वीट मीन्स गेहूं। अब कब से काट रहे होंगे, 19 मार्च से। तो आप बताइए 19 मार्च निश्चित है का निश्चित है, 19 मार्च भैया निश्चित है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दिए गए हैं, सिंस 19 मार्च, MARCH, मार्च। ठीक, हाउ शैल बी हैव बीन कटिंग व्हीट सिंस 19 मार्च, यानी हम 19 मार्च से गेहूं कैसे काट रहे होंगे। अब इसके बाद सेम आता है हमारा ये, वे 2 घंटे से मछली पकड़ रहे होंगे। वे 2 घंटे से मछली कब पकड़ रहे होंगे, यहाँ पे बीच में कब लिख देना। ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहिए तभी तुम्हारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कब की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे, व्हेन, व्हेन। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, या तो सह लगाएंगे या क्या लगाएंगे, विल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विल लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो कर्ता हमारा आई है न बी है, कर्ता हमारा क्या है, दे, वे की अंग्रेजी दे। उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगा देना है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। पकड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, कैच, कैच का आईएनजी फॉर्म कैचिंग। क्या पकड़ रहा है, फिश। कहाँ पकड़ रहा है, इन द रिवर। अब कब से पकड़ रहा है, 2 घंटे से। तो हम आपको बताए थे 2 घंटे के लिए सिंस लगाएंगे या फॉर, फॉर लगाएंगे। क्यों फॉर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित समय। क्या है, अनिश्चित समय। अगर यहीं पे 2 बजे से होता तो हम सिंस लगाते, तो हमारा निश्चित समय होता। ठीक, अब बात आ रही क्या, निगेटिव का। ठीक, हम निगेटिव बता रहे हैं। देखो अब हमारा बच्चा ये निगेटिव हम बोले थे नहीं बताएंगे, पर इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। जो कर लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, उनके समझ में आ रहा है। और जो नहीं कर पाए प्लीज कोशिश करिए आप टेंस को समझने के लिए। नहीं समझ पाए फिर भी आप कमेंट में बताइए कि हम आपको फिर से समझाएं। ठीक, या फिर इस वीडियो में ही समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अब हमारा लास्ट मतलब जो हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश स्पोकन कोर्स। अब ये कोर्स कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, हम एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से लेके चलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव या फिर अपलोडेड वीडियो को देखिए। ठीक है, हो सकता है लाइव हम ना चला पाए किसी काम की वजह से, या फिर आप किसी काम की वजह से लाइव ना देख पाए, तो अपलोडेड वीडियो आप देखिए। ठीक है, तो अब हम निगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव हमारा, वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा होगा, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन।
ईटिंग फूड, सॉरी नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट। तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, नहीं का तो हम भूल गए भैया, नहीं का भूल गए, नॉट है बीन, ठीक। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, कब से, सोमवार से। तो सोमवार निश्चित है कि अनिश्चित है, सोमवार निश्चित है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब ऐसे हमारा अगला एग्जाम्पल, तुम दोपहर से घूम रहे होगे, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। ये निगेटिव नहीं, ध्यान रखना, अगर आप बनाना चाहते हो तो बीच में नहीं शब्द लगा देना और नॉट लगा देना। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब तुम क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, तो घूमना का अंग्रेजी क्या होती है पता है, वॉक। वॉक मीन्स चलना या घूमना, तो वॉक का आईएनजी फॉर्म वॉकिंग। ये यल हमारा क्या है, साइलेंट है, इसको अगर हम यल को पढ़ेंगे तो वाल्क हो जाए, क्या, वाल्क। लेकिन ये यल हमारा साइलेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं वॉक। वॉक मीन्स घूमना, तो वॉकिंग, कब से घूम रहे हो, दोपहर से। तो दोपहर हमारा निश्चित समय का निश्चित है, दोपहर निश्चित है, सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक। यू विल हैव बीन वॉकिंग सिंस आफ्टरनून। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सबके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बताइए। इसके बाद हम एक आपको यानी लॉन्ग वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे टेंस समझाएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक।